अब वो चलते चलते जहाज जो ना कम से कम 25 फीट नीचे आया एकदम अचानक से चलते चलते पूरी फ्लाइट 25 फीट नीचे, 25 फीट से ज्यादा ही तकरीबन नीचे आया हूँ। हाँ। तो जहाज का जो पायलट था वो होशियार, तो मेरी जुबान से निकला अल्लाह। और बराबर वाला जो एक बंदा और था वो मुस्लिम था, वो भी बोला भाई मैंने तो कलमा पढ़ लिया। अब फ्लाइट हमारी जानी थी दिल्ली, अब उसने उतारी जाकर लखनऊ में। उसने 4 घंटे में उधर रोका, तेल लगवाया उसने, तो उसके बाद हमें दिल्ली ले गया। लेकिन ये पता था कि यहाँ पर साल 2 साल 3 साल जब तक अपनी जिंदगी में कुछ बनता नहीं, कुछ बनाता नहीं बनता, तब तक यहीं पे रहना। तो फिर अभी घर वालों की याद आती है? अभी तो आती है ना, दिल करता है वापस चला जाओ, दिल करते वापस जाओ। लेकिन दानिश भाई मैं ये बोलूंगा कुछ अपना बना लो, कुछ जिंदगी अपनी सेट कर लो। अभी तो 20 साल माशाल्लाह से भाई की उम्र है, 10 साल भी कोई काम करें, कोई बिजनेस शुरू कर लें अपना, तो काफी आगे जा सकते हैं। भाई मेरी भाई के लिए दुआ है कि भाई काफी आगे जाएं जी, क्योंकि भाई इतनी कम एज में करना बहुत मुश्किल है यार। तो हेलो जी, वेलकम एक और नए व्लॉग में जी। आज हम लोग बैठे हुए थे सारे रूम में, तो मैंने कहा सबसे पूछूं तो कि पहली स्टोरी कैसी रही है एरोप्लेन में, जब पहला दिन था, पहली बार आए हैं यहाँ पर, तो इनका पहला डे कैसा रहा? हाँ जी भाई, शुरुआत आपसे। भैया हमारा पहला डे तो नहीं था, हमने तो दूसरी बार एरोप्लेन में सफर किया है। नहीं पहली बार का बताओ, हम पहली बार का पूछ रहे हैं। पहली बार तो हम मलेशिया गए थे, उधर से डिपोर्ट हो गए, इधर आए थे फिर बहरीन में। मलेशिया पैदल गए थे? हाँ मलेशिया पैदल गए थे। और भाई जहाज में गए थे, बताओ क्या हुआ था? आपको पता तो फिर क्यों पूछते हैं? नहीं नर्वस हुए थे मतलब? नहीं कोई डर किस बात का यार, टेंशन यार। नहीं कोई मुश्किल नहीं है भैया। बड़ा खुश थी नहीं बंदे को होता है, नहीं भैया बताता है, मैं अपना बताता हूँ जी। घर से बैठा बंदे को ये होता है यार जाऊंगा, एरोप्लेन क्रैश हो जाए, कोई और मसला हो जाए, अल्लाह ना करे, लेकिन बंदे को ये डर होता है। आपको था? नहीं भाई हमें किस बात का डर है, जो जिंदगी में लिखा वो तो आना ही है। वो तो है, ये बात तो सही है, ये तो बात सोच की नहीं मतलब बंदे को एयरपोर्ट पे गए पहली बार, पता था किधर जाना है किधर नहीं जाना? हाँ हमें तो सब मालूम था भाई, सब कुछ पता था। सब कुछ पता था? नहीं किस बताया? किसी? नहीं हमें खुद मालूम था। किसी से क्या पूछना है भाई। नहीं एरोप्लेन में बैठे, एरोप्लेन जब उड़ा इनको भैया कुछ और याद आ गया। कहाँ से सीख के आए थे भैया? हमको खुद पता था, हम किससे सीखते हैं, हम बंदों को नहीं, हम अपना बताते हैं भाई। मैं अपना बताता हूँ जी। पहली बार जब गया जी तो एयरपोर्ट में मैं और भाई थे, दोनों थे साथ, तो गए अंदर हुए, आगे पता नहीं था कि जाना किधर है, किस साइड पे जाना है, किस साइड पे बोर्डिंग होगी, किस साइड पे टिकट दिखाएगा या कोई वीजा शीजा, ये सारा कुछ। तो वो हमें एक बंदा मिला, वो मैं लेके गया, जी इस साइड आओ इस साइड आओ। उसने हमसे 2000 रुपया ले लिया। भैया आपने तो बहुत ज्यादा पैसे दे दिए, आप पागल थे, हमने तो कुछ भी नहीं दिया उनको। नहीं उसने हमसे 2000 रुपया लिया और हमें बताया कि इधर जाओ इधर जाओ। हमारा बैग भी हमारे उसी ने उठाए, हमारे बैग भी उसी ने उठाए, लेके गया, बैग उठा के लेके गया, वहां पे रखे बैग, वेट शेट सब कुछ उसी ने किया, हमने कुछ नहीं किया। तो उसके बाद एरोप्लेन में क्या महसूस ये हुआ, जैसा बैठे ना बंदे को नर्वस होता है यार, टेंशन मर गई। मैंने कहा यार कहाँ पे फंस गए, अभी तो वापस भी नहीं आ सकते जहाज में बैठ के। जहाज में बैठ के भी मेरा ज़हन यही था कि यार वापस वही अभी ये वापस ले लेना, वहीं पे उतार दे, क्योंकि सारे लोग तो पीछे रह गए थे। अच्छा तो मैंने कहा कि यार अभी ये वापस ले और हमें वहां पे वापस। लेकिन फ्लाइट का नहीं यार, फ्लाइट ना थी भैया, हाँ जो भी थी उसको छोड़ो। लेकिन ये है कि यहाँ पर आए हैं तो पहले दिन हम गए अपने दोस्तों के पास, वहां पे ओके थे। दूसरे दिन एक कंपनी वालों ने जो उनकी होती है अपनी अकोमोडेशन, वहां पे लेके गए, हम लोग तंग पड़ गए भाई। दूसरे दिन हम लोग वहां पर इतने तंग पड़े भैया, हम तो कोई तंग नहीं पड़े, कोई मसला नहीं था हमें तो। नहीं मैं अपनी बता रहा हूँ ना, तो आप तो बहुत तंग पड़ते हैं, आपने उधर जो कुछ तो वहां पे तंग पड़ गए जी हम लोग कि यार ये कहाँ पर फंस गए हैं, कौन सी जगह है, क्योंकि नया ना बंदा हो तो वैसे भी तंग पड़ जाता है। तो हम लोग तंग पड़ गए, हम बार बार कॉल करते घर में कि यहाँ पर हम फंस गए हैं जी, कोई ना वापस आने के भी अब पता था कि चांस नहीं है वापस जाने का, क्योंकि इतनी समझ नहीं थी। थोड़ा बंदा जब एक जगह पे रहता है तो उसको पता चलता है कि यार यहाँ से ऐसे वापस जाएगा ऐसे जाएगा, लेकिन हमें नहीं था पता कि यहाँ से कैसे जाएगा। साथ में हमारे समुंदर था और वहां पर कैंप था, तो हम लोग डर के मारे जी हफ्ता 10 दिन वहां पे गुजारे। फिर कंपनी में आए, फिर ये भाई साहब मिले जी। जी अल्हम्दुलिल्लाह हम इनको मिले। और ये हमारे गांव के साथ वाले गांव में रहते थे, लेकिन हम लोग इनको जानते नहीं थे, लेकिन यहाँ पर आए तो पता चला कि ये हमारे साथ वाले रहते हैं जी गांव में। तो प्रमोशन छोड़ भैया, वो वाला खत्म अभी तो आपका कोई हुआ था ऐसे सीन? नहीं हमारा कोई सीन नहीं था, हम शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से पहुंच गए भाई, कोई मुश्किल नहीं हुई हमें।
चलो आगे फिर वो है जी उस्मान भैया। तो चलो जी उस्मान भाई से पूछते हैं कि इनका पहला सफर कैसा रहा और इन्होंने जब एरोप्लेन में या घर से चले तो इनके माइंड में क्या था और यहाँ पर आके इनके माइंड में क्या हुआ है और क्या इनमें चेंज हुए हैं। चलो जी उस्मान भाई बताओ। अल्हम्दुलिल्लाह भाई, जब आए हैं घर से निकले हैं तो कुछ बनाने के लिए, कुछ बनने के लिए निकले। नहीं मतलब जब एरोप्लेन में बैठने का ज़हन में आया तो ये नहीं सोचा कि क्रैश हो सकता है, कोई और मसला हो सकता है? नहीं यार, हम अकेले तो नहीं बैठे, हजारों आदमी बैठे तो होते जब हैं। एयरपोर्ट पे गए तो पता था कि किस साइड पे जाना है, क्या करना है, क्यों करना है? नहीं, ये नहीं पता था। तो ये पता था आसमान में होगा बस। हाँ, तो जब बैठे उसमें तो ज़हन में ये नहीं आया कि कहाँ पे फंस गया, अब तो वापस भी नहीं जा सकता, ये नहीं, वापस जाए? सोचा ही नहीं जहन में भाई, एक बार निकल आए घर से तो वापस नहीं जाना। अभी जब यहाँ पर आए थे, पहला डे था यहाँ पर, जी, तो कैसा महसूस हुआ था? थोड़ी 3 माह मुश्किल हुई है। 3 माह मुश्किल हुई है मतलब? रोता रहा है। तो नहीं फिर बाद में रोते हैं यार, मैंने अपनी आंखों से रोते हुए लोगों को देखा है, यहाँ पर रोते हैं लोग। तो अभी आपसे भी पूछेंगे, आपकी भी पूरी स्टोरी, मुश्किल नहीं है। तो फिर 3 उसके माह बाद मुश्किल हुई है, बाद में कोई मुश्किल नहीं है। मतलब 3 माह कैसे अल्हम्दुलिल्लाह। मुश्किल से दिन गुजरे हैं? नहीं, क्योंकि दिन भी मुश्किल से गुजरे हैं और काम भी हार्ड था। काम भी हार्ड था। नहीं यार, काम तो वो कहते हैं नसीब की बात है, अपनी मेहनत से बंदा करे तो आगे पीछे कहीं पे भी मिल जाता है, काम का मसला नहीं होता। लेकिन ये जब बंदा वहां से निकलता है ना तो तब जहन में ये होता है कि यार मैं कहाँ पर फंस गया हूँ। तो उस्मान भाई से तो पूछ लिया जी, अभी दानिश भाई से पूछते हैं क्योंकि बाकी भी अफान भाई तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अभी दानिश भाई से पूछते हैं। दानिश भाई कैसे हो? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक था। अपनी सुनाए, आप कैसे हैं? सारे ठीक हैं जी। तो दानिश भाई पहला डे कैसा रहा, मतलब जब घर से चले? घर से चले यार, बहुत मुश्किल होती है जब हर इंसान घर से निकलता है तो थोड़ा सा मुश्किल होता है घर के लिए, घर वालों के लिए भी, रखने के लिए। नहीं मतलब एयरपोर्ट वगैरह एयरपोर्ट पे जब आया तो मिलूं घर वालों से। फिर एक बना था, मैंने वो किया था, बुक किया हुआ था अपने लिए। मुझे कोई मालूम नहीं था कहाँ बोर्डिंग होनी है, कहाँ सामान वेट होना है, कहाँ सामान चेकिंग होना है और साथ जो वीजा वीजा वगैरह डर लग रहा था कि मतलब उस टाइम पे ऐसी न्यूज़ चली हुई थी कि कर देते हैं ऑफलोड कर देते हैं। वो तो मुश्किल होती है ना सर, वो डर है, अंदर डर है। फिर वेटिंग रूम में पहुंच गए मुश्किल से। फिर जहाज से जब बैठे ना तो फिर बहुत मुश्किल हुई है मेरी, रोना शुरू हुआ पड़ा। घर वालों को याद आई है, ऐसे लगा है कि मतलब यार यहाँ से वापस चला जाऊं बस। फिर काशिफ भैया आ गए लेने के लिए बहरीन एयरपोर्ट पे। तो पूरे रास्ते मतलब एरोप्लेन में बैठे थे तब क्या सोचा था पूरे रास्ते में भी? बस मुश्किल रही है मेरे लिए बहुत। भाई याद आ रही थी कि यार पीछे वापस चला जाऊं यहाँ से, लेकिन वहां से अभी वापस जाने का कोई मकसद नहीं है। अभी आए हो, कुछ अपनी लाइफ सेट करो, लाइफ सेट कुछ बनाओ अपने लिए। तो काशिफ भाई लेने आए हैं। जब यहाँ पर पहुंचे हो अकेले थे ना? अकेले। तो कैसा महसूस हुआ? बस बर्दाश्त की रखी है मैंने भी। अभी तो आपको माशाल्लाह से 3-4 महीने होने वाले, 4 महीने। और अभी तो बंदा हिल-गुल मिल जाता है, जैसे हम लोग हिल-गुल मिल गए। पहले मैं आया था तो परेशान था, अपने इलाके के सच बोलता कोई बात नहीं हो, हम भी परेशान हो जाते थे। लेकिन अभी आदत है कि अभी मेरा ऐसे का लोग किसी भी कंट्री में चला जाओ ना, मुझे डर नहीं है भाई, क्योंकि आदत बन गई। आदत बन गई अभी। तो वैसे घूमने के लिए आओ तो भी बंदे को ये नर्वस फील होता है घूमने के लिए, यार मैं घर छोड़ के कहाँ पे घूमने, फैमिली हो साथ और बात होती है, लेकिन अकेला कहीं घूमने भी निकलो ना बंदे को होता है यार। वहाँ पाकिस्तान तो हमारा ऐसे था कि मतलब एक शहर से दूसरे शहर में पता है शाम को घर पे चले जाना है, ये रास्ता है, ये ऐसा है। लेकिन ये पता था कि यहाँ पर साल 2 साल 3 साल गुजार जब तक अपनी जिंदगी में कुछ बनता नहीं, कुछ बनाता नहीं बनता, तब तक यहीं पे रहना। तो फिर अभी घर वालों की याद आती है? अभी तो आती है ना, दिल करता है वापस चला जाऊं, दिल करते वापस जाऊं। लेकिन दानिश भाई मैं ये बोलूंगा कुछ अपना बना लो, कुछ जिंदगी अपनी सेट कर लो। अभी तो 20 साल माशाल्लाह से भाई की उम्र है, 10 साल भी कोई काम करें, कोई बिजनेस शुरू कर लें अपना, तो काफी आगे जा सकते हैं। भाई मेरी भाई के लिए दुआ है कि भाई काफी आगे जाएं जी, क्योंकि भाई इतनी कम एज में करना बहुत मुश्किल है यार। तो इतनी कम एज में इतनी हिम्मत कोई नहीं कर सकता कि घर छोड़ के, अपनी फैमिली छोड़ के इतने दूर आ जाए। मेरी भी सब भाइयों की दुआ है, अल्लाह पाक सब भाइयों को कामयाब करे, अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ ईमान पर रखे, आमीन। तो मैं जब एरोप्लेन में बैठा था ना, मेरे सामने वाली सीट पे एक चाचा जी थे, तो वो जैसे लेटते ना, अभी यहाँ पर तो टाइम का थोड़ा डिफरेंस है ना, मतलब हम वहाँ पे 7 बजे बैठे, यहाँ पर 6 के 5 हुए थे, तो हमें ये था कि 9 बजे उतर जाएंगे, लेकिन 9 बजे उतरे नहीं, यहाँ पर 9 हुए हैं। वहां पर जब तक एरोप्लेन में थे 11 हुए थे,
जैसे एयरपोर्ट पे उतरे 9 हो गया, मैंने कहा ये क्या, मैं तो पहले सोच के ये डर गया ये क्या हुआ है, 9 कैसे वो हो तो गया। है ना, मैंने कहा टाइम मोबाइल में एकदम कुछ जिन change आ हो गया, तो टाइम चेंज हो गया, पता नहीं था कि ऐसे अचानक से टाइम चेंज हो जाए। मैं भी वहां से 9 बजे की फ्लाइट थी मेरी, उड़ान भरी है फ्लाइट ने, यहाँ पे मैं 12 बजे पहुंचा, 12 बजे मैं एयरपोर्ट के अंदर था। एयरपोर्ट पे आए तो टाइम चेंज हो गया, टाइम चेंज हो गया। सोचा होगा ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। तो वो मतलब ऐसे लेटे चाचा जी, वो बता रहा था, अब वो कोई गोरे थे या पता नहीं कौन थे, तो लेटे, वो भी खराटे मारते हैं। हम लोग पाकिस्तानी इंडियन ये लोग तो पता नहीं सारे मर गए, वो भी खराटे, फिर सोने भी नहीं हुआ, तो टाइम ऐसे हो गया था, मतलब 11-12 का टाइम था, तो हम पाकिस्तान में पिछली रात नहीं सोए, क्योंकि पता है पाकिस्तान में ये होता है कि जब बंदे ने जाने वाला हो ना, तो सारी फैमिली इकट्ठा होकर फैमिली सब रिश्तेदार मामू चाचू सब आए हुए होते हैं। तो हमारी भाई आपके लिए दुआ है कि आप बहुत आगे जाओ और बहुत तरक्की करो, क्योंकि इतनी कम एज में इतनी बड़ी हिम्मत कोई नहीं कर सकता, हम लोग भी नहीं कर सकते भाई। अफान भाई से पूछते हैं इनका पहला सफर। अफान भाई कैसे हो? जी भाई अभी तो अफान भाई बड़े खुश हो, वैसे पहले दिन आए थे तो कैसा था, मतलब वहां से चले थे, एरोप्लेन का सोचा था एरोप्लेन में बैठेंगे, तो फर्स्ट डे कैसा वहां से एरोप्लेन में बैठ के तो कुछ फील नहीं हुआ, ना कोई डर लगा। नहीं, घर से चले तो तब भी कुछ नहीं फील हुआ? घर से चले, जाहिर सी बात है, घर छोड़ के आ रहे तो क्यों नहीं फील तो हुआ। एरोप्लेन में बैठ के नहीं सोचा कि यहाँ पे अभी मैं वापस नहीं जा सकता, अभी मैं कुछ नहीं कर सकता? नहीं, ऐसा नहीं बैठ सोचा, गया तो बस जब बैठ गए तो तब ये सोचा था कि कुछ करके वापस आना है, ऐसे नहीं कुछ आना। अपना बना के आना है। ऐसे ही है। लाइफ भाई कितनी एज है अफान भाई वैसे आप? मेरी 21 है। 21 है। 21 भाई, 20-25 साल। वैसे हमारे यहाँ ये होता है कि 30 साल वाला बंदा जाता है जी बाहर कहीं पे, तो 20-21 साल की उम्र भाई, आप ये तो बिल्कुल बेहतरीन है। हाँ। किसी काम के लिए, किसी भी, आप तो कुछ भी कर सकते हो भाई, बस ये पक्का मिशन हो बंदे का, ये मैंने काम करना है। अभी मैंने व्लॉगिंग शुरू की है, स्पोर्ट आए ना आए, मुझे पता है यार, कल को वीडियोस तो होंगी अपनी बनी हुई कि यहाँ पर गए थे, ये लोग थे, ये मेमोरी थी, मेमोरी कलेक्ट हो जाती है, बाकी कुछ हो ना उसको दफा करो। हाँ ऐसे ही है। तो अफान भाई, एरोप्लेन में पहला सफर कैसा था, मतलब पहला सफर था ना, इससे पहले कभी बैठे तो नहीं थे? पहला सफर था। तो कैसा लगा था? कुछ फील नहीं नर्वस हुआ। फील नहीं हुआ नहीं। कि यार बैठ गया हूँ, अभी यहाँ से तो वापस जा नहीं सकता, ये सोचा हो एयरपोर्ट से भाग के वापस नहीं, घर चला ऐसा जाऊं? कुछ फील नहीं हुआ। मतलब इजी था? इजी तो था जब बिल्कुल। यहाँ पर पहुंचे थे, जब यहाँ पे पहुंचे थे तब हो रहा था कि यार बस फंस गए हैं, वापस वापस चले जाए, आ गए हैं, घूमने आ गया वहां से। पाकिस्तान से वैसे बंदा एक्साइटेड हो जाए यार, दूसरी कंट्री में जा रहे हैं, लेकिन जब यहाँ पे आता है बंदे वो कि यार कितने आ गया, कितने फंस गए। लेकिन अभी ये है कि लाइफ काफी बड़ी है, क्योंकि हाँ, लाइफ का पता नहीं है, आज मर जाए कल मर जाए, लेकिन हमारे हिसाब से काफी बड़ी हुई है, तो हम लोगों ने अपनी लाइफ में कुछ आगे करना है, कुछ बढ़ना है जी। तो अफान भाई यहाँ पर आगे नर्वस हुए थे, तो सोच ही आती है बंदे को कि यार वापस चला जाऊं, बस कोई तरीका। खैर है, ये जो पैसे हैं इनको छोड़ो, घूम फिर लिया है, काफी है, तो ये सोच आई है। ऐसे ही है। मैंने कहा छोड़ो यार, वापस चलते हैं, यहाँ पे इतनी जलालत कौन काटे। नहीं, जलालत उस तरह की नहीं है, लेकिन ये है कि बंदा प्रदेश होता है, बंदा घर वालों से दूर, हर बंदे से दूर होता है। लेकिन अभी यहाँ पर घुल मिल गए हो। हाँ, अभी तो ऐसे लगता है यहीं पे पैदा हुए हैं, यही हमारी फैमिली है, यही हम लोग हैं। ऐसे ही है। तो दानिश भाई का तो यार, नहीं, मैंने खुद लोगों को रोते हुए देखा है भाई परदेशों में, भाई और भागते हुए देखा यार। हाँ, 2 मंथ बाद, 1 मंथ बाद बंदा भाग जाता है। मैं बता रहा हूँ, मेरा खुद दिल किया था कि भाई वापस चला जाओ, मैं मुझसे नहीं रहने होता, लेकिन बस फिर मैंने कहा नहीं, फिर एक बार सोचे कि नहीं, अब आए हैं तो इतनी दूर कुछ करके जाना वापस, ऐसे नहीं जाना। यही है ना बात, अभी आ गए हैं, अभी कुछ बना के जाओ यार। साल 2 साल वहां पर वैसे भी घूम के बर्बाद ही करने थे। हाँ ऐसे ही है, वहां पे घूमना, कुछ बंदा अपना काम कर लेता है, कोई अपना सिस्टम सीधा कर लेता है। तो मतलब एरोप्लेन में कूल माहौल था, कोई ऐसे मतलब तंगी वगैरह नहीं हुई। मेरे गांव का एक लड़का मिल गया था एरोप्लेन में, 7 वाली सीट में, बस गप्पे शप्पे लगाते हुए आ गए। मेरे साथ तो आदिल भाई थे भाई, हम दोनों ही थे। उधर पिंडी का एक बंदा मिल गया था, लड़का था मेरे जितने, दोनों गप्पे शप्पे लगाते हैं। मैं और आदिल भाई थे बस, दोनों आपस में। लेकिन हम ये था कि बीच में खाना जो देते हैं, इन्होंने तो खाना भी नहीं दिया। इन्होंने खाना नहीं दिया, कहते हैं पैसे दो, फिर हमने पैसों का लिया। कौन सा गल्फ फेयर में आए थे? नहीं, फ्लाई जना था। हम गल्फ फेयर में आए थे, हमें खाना मिला था भाई। मिला था? हमारी महंगे वाली टिकट थी, आपकी सस्ते वाली होगी। अच्छा चलो जी, अफान भाई ने तो अपनी स्टोरी बताई, अब चौधरी साहब की बारी है। तो यार चौधरी साहब को बहुत पड़ रही है जी कुछ बताते हुए, क्योंकि चौधरी साहब पता नहीं किस खाते से आए हैं। क्यों जी चौधरी साहब? चौधरी साहब के घर वाले देख रहे हैं जी, पता नहीं कहाँ से देख रहे हैं, अभी तो ये जाती नहीं है व्यूज पे। चौधरी साहब हमें डर रहे हैं जी।
चलो छोड़ो चोरी की छोड़ो, मौलवी साहब को पूछते हैं। मौलवी साहब आप बताओ। हाँ जी मौलवी साहब आप बताओ, हाँ जब जी, पहली बार आए थे अस्सलामुअलैकुम। जी, पहली बार जब हम आए थे तो बहुत सारे सपने लेकर आए थे। नहीं जहाज में कैसे जहाज में जब हम आए पहली बार तो हम जो ना, हमारा एजेंट ने सिंगल का टिकट करा, फर्स्ट टाइम आए तो बड़े नर्वस हो रहे हैं। गए इस कंट्री आए थे कहीं और नहीं, गए? सऊदी अरब आए थे हम सन 2008 में जुलाई। तो भाई हम जब बैठे प्लेन में, तो जब प्लेन उड़ा तो ऐसा लगा जैसे हिंडोले में अपने यहाँ बैठते हैं ना और जब वो हिंडोला नीचे को जाता है तो गुदगुदी सी होती है। तो मैंने कहा अल्लाह, जब वहां से फिर ऊपर उड़ा तो फिर ऐसा लग रहा है जैसे बस। नहीं ऐसे कोई वाकया हुआ मतलब ऊपर नीचे हुआ हो? वाकया मेरे साथ हुआ था जब मैं सन 2014 में छुट्टी आ रहा था, तो जहाज चलते चलते उसका फ्यूल खत्म हो गया। नहीं उनको पता नहीं चला फ्यूल खत्म हो गया? पता नहीं चला, पता नहीं क्या हुआ। तो उन्हें उन्हें अब जब फ्लाइट, जब वो फ्लाइट थोड़ी हिली ना तो थोड़ा एहसास हुआ हमें। अब वो चलते चलते जहाज जो ना कम से कम 25 फीट नीचे आया एकदम अचानक से चलते चलते पूरी फ्लाइट 25 फीट नीचे। 25 फीट से ज्यादा ही तकरीबन नीचे आया हूँ। हाँ। तो जहाज का जो पायलट था वो होशियार, तो मेरी जुबान से निकला अल्लाह। और बराबर वाला जो एक बंदा और था वो मुस्लिम था, वो भी बोला भाई मैंने तो कलमा पढ़ लिया। और फ्लाइट हमारी जानी थी दिल्ली, अब उसने उतारी जाकर लखनऊ में। उसने 4 घंटे में उधर रोका, तेल लगवाया उसने, और उसके बाद हमें दिल्ली ले गया। तो भाई इंसान को किसी भी इंसान को अपनी मौत को और अपने रब को भूलना नहीं चाहिए। हाँ। अगर उस टाइम पे मेरी मौत भी आ जाती ना तो मेरी निजात का जरिया थी, क्योंकि मेरी जुबान से अल्लाह का नाम निकल गया। क्योंकि इंसान को अपनी मौत को और अपने रब को भूलना नहीं चाहिए। नहीं मतलब कभी जहन में ये नहीं आया कि वापस चला जाऊं यहीं से, यहाँ से कभी एरोप्लेन वापस हो जाए, मैं अपनी कंट्री वापस चला जाऊं? नहीं तो जब पहली बार आया? पहली बार आए थे हम तो। अब उधर भाई जो अपने यहाँ जो पैसा है वो यहाँ नहीं है, जो यहाँ पैसा है अपने यहाँ नहीं है। यहाँ से यहाँ रह गया, अच्छा पैसा कमाया हमने उस टाइम पे। 12 रियाल का था, 12 रुपए का चल गया था अपने यहाँ एक रियाल। तो उस टाइम पे हमने अच्छा पैसा कमाया यहाँ से। 7 साल में शादी करी, घर बनाया और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी प्रॉपर्टी हो गई। और मतलब ये समझ लो उस टाइम पे 2 लाख रुपए की जमीन ली थी हमने, आज उस जमीन की कीमत 40 लाख है। ये बेनिफिट हो गया। अब तो ये फिर हमने घर बनाए, 3 भाई थे हम, तीनों भाई ज्वाइंट फैमिली में रह रहे हैं। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह तीनों भाई का घर है उधर, तो दादी लाई घर अलग है। तो देखो बाहर आने में जो ना अल्लाह ने हिजरत में बरकत रखी। हिजरत में बरकत है, मगर इंसान को हमेशा जो ना सच्चाई पे रहना चाहिए और ईमानदारी पे रहना चाहिए। जो इंसान सच्चाई पे रहेगा, ईमानदारी पे रहेगा, तो अल्लाह भी उसका साथ देगा। ठीक है जी। तो यार ये थी सबकी स्टोरी अपनी अपनी मौलवी साहब के साथ। मैं मौलवी साहब का वेट कर रहा था कि वो आए, तो उनकी स्टोरी सुनने में थोड़ा मजा आया, बंदा थोड़ा और कुछ सिखाने के काबिल भी हो जाए। तो अभी वीडियो को करते हैं खत्म, और क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी तो बाकी दाऊद भाई से नहीं पूछा, तो अभी वीडियो को करते हैं खत्म। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें भाई, थोड़ी सपोर्ट शो कर दें। तो मैं सब भाइयों को यही बोलूंगा कि भाई आप जिस भी काम में लगे हो लगे रहो, मेहनत करो भाई, एक ना एक दिन आपको सिला मिलेगा। घड़ी है ना, घड़ी का एक बार कंडा थोड़े ते आके रुकेगा, फिर तुसी पूरी घड़ी घुमानी है। बाबे लगे रहो। अभी वीडियो को करते हैं खत्म, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अल्लाह हाफिज, गुड बाय।